की वीडियो में हम जाने वाले हैं उन डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जो मौजूद है हमारी दिल्ली में। दिल्ली जो कि इतिहास और संस्कृति से भरपूर है, लेकिन उसके अंधेरे कोनों में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद है जहाँ की हवाओं में आज भी डर बहता है। लोथियन सेमेंट्री ये पुरानी दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहाँ की एक पृष्ठभूमि पर एक सरकटे वाली भूत की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इन कहानियों को लेकर यहाँ के लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस सरकटे व्यक्ति को यहाँ देखा है वो उन कहानियों को बताने के लिए आज जिंदा नहीं है, और जो जिंदा है वो लोग वो मंजर याद करके आज भी कांप जाते हैं। साल 1960 में यहाँ लोगों को दफन करना बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों के अनुसार एक ब्रिटिश अधिकारी ने किसी कारणवश अपने सर में गोली मार ली थी, और तब से उस ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ का प्रेत बताया जाता है। और ये लोथियन सेमेंट्री दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आती है। संजय वन दिल्ली के साउथ में स्थित संजय वन को हॉन्टेड कहा जाता है। संजय वन एक बड़ा सा जंगल है जहाँ काफी सारे पक्षी होते हैं, लेकिन साथ साथ इस जगह को हॉन्टेड भी कहा जाता है। कहा जाता है इस जंगल में भूतों का राज है। यहाँ बहुत से बरगद के पेड़ मौजूद हैं, और यहाँ उन पेड़ों पर एक सफेद साड़ी वाली औरत को उन पेड़ों पर बैठे हुए और छुपते हुए देखे जाने की चर्चाएं हैं। कई सारे शिकारियों ने यहाँ उस औरत को पेड़ों के पीछे छुपते हुए देखा है, और जो भी लोग यहाँ रात के वक्त गए हैं उन्होंने अपनी पीठ पर किसी की आंखें गड़ी हुई महसूस की है। जो सफेद साड़ी वाली महिला की कहानियाँ हैं जो कि रात के समय लोगों के सामने आती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। इन्हीं कहानियों की वजह से संजय वन को दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। अग्रसेन की बावली अग्रसेन की बावली एक ऐसा कुआं है जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है, और ये जाना जाता है एक समय में यहाँ मौजूद काले पानी को लेकर। कहते हैं उस काले पानी को जो भी देखता था वो उसमें सम्मोहित होकर उस पानी में आत्महत्या कर लेता था। वैसे तो इस अग्रसेन की बावली को बहुत से लोग विजिट करते हैं, लेकिन दिन के वक्त जब भी रात होती है यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और ऐसा कहा जाता है कि इस बावली में रात के समय नहीं जाना चाहिए, और जाना भी है तो वहीं तक जाना चाहिए जहाँ से आसमान नजर आता रहे। बहुत से स्थानीय लोगों को यहाँ के आसपास गुजरते वक्त बहुत सी अजीब सी फीलिंग होती है, और इसलिए अग्रसेन की बावली को दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गिना जाता है। फिरोज शाह कोटला फोर्ट साल 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इस किले को बनवाया था, और ये किला कोटला स्टेडियम के ठीक बगल में मौजूद है। लेकिन आखिर क्यों इस फोर्ट को हॉन्टेड कहा जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी जगह को हॉन्टेड कहा जाता है तो उसे हमेशा भूतों से कनेक्ट नहीं कर सकते। इस जगह को हॉन्टेड कहने की शुरुआत साल 1977 में हुई थी, जहाँ एक इंसान ने यहाँ जिनों के होने का दावा किया था। उसके बाद से यहाँ रात के समय कोई नहीं जाता था। आखिर इस फोर्ट में क्या वाकई कोई अनजानी ताकत रहती है? बहुत से लोगों ने ये जानने की कोशिश की। कुछ लोगों को लगा ये महज अफवाह है, तो कुछ लोगों ने इसे सच बताया। लेकिन जो इसे सच मानते हैं वो यहाँ अपनी चिट्ठियाँ छोड़ जाते थे जिसमें उनकी मनोकामनाएं होती थी, और लोग मानते हैं कि कोई भी रात को यहाँ जाकर उन शक्तियों को परेशान ना करे। दिल्ली कैंट दिल्ली कैंट सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गिना जाता है। कहा जाता है यहाँ एक ऐसी औरत की आत्मा है जो यहाँ के रोड पर घूमती हुई नजर आती है, और वो औरत सफेद साड़ी में काफ़ी डरावनी लगती है, और अक्सर जो भी यहाँ से गुजरते हैं उनसे लिफ्ट मांगती है, और जो लिफ्ट ना देकर गाड़ी को भगा ले तो उनकी गाड़ी का पीछा करती है। लेकिन उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की आत्मा इस रोड पर ही क्यों नजर आती है, इसके पीछे कई कहानियाँ लोग बताते हैं, लेकिन जो पुख्ता कहानी इसके पीछे है वो कोई नहीं जानता। इसलिए दिल्ली कैंट को इंडिया के और दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गिना जाता है। सो गाइस, ये थे हमारी दिल्ली के कुछ वेल नोन हॉन्टेड प्लेसेस। अगर आपको ऐसी प्लेसेस से रिलेटेड कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो मैंने ऐसी एक कहानी अग्रसेन की बावली पर
बनाई हुई हैं। यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आपको अगर किसी हॉन्टेड प्लेस की कहानी सुननी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।